घर में दीवारों पे वॉलपेपर लगाएं या जो पीवीसी के लोवर्स आते हैं, जैसे पीवीसी पैनल्स रहते हैं वैसे पीवीसी लोवर्स भी रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि आपको अपने दीवारों पे वॉलपेपर लगाएंगे उसकी लाइफ कितनी रहेगी और खर्चा कितना पड़ने वाला है। वैसे ही जो WPC लोवर्स आते हैं उनको लगाने का खर्चा कितना पड़ता है, दोनों चीज़ें आप सामने देख रहे हो। ये सामने जो लगाया जा रहा है ये वॉलपेपर रहता है, काफ़ी अच्छा दिखता है, फॉरेन में काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा था, इंडिया में अभी कुछ सालों से रिसेंट मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज इसको यूज़ कर रही हैं। इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, भले आपका ऑफिस है या आपका घर है। वैसे ही WPC लोवर्स क्या हो गए, जैसे आप सामने देख रहे हो। PVC पैनल्स के बारे में मोस्टली लोगों ने सुना रहता है, लेकिन ये WPC लोवर्स रहते हैं इनके बारे में कम सुना है। तो ये भी आपकी फॉल सीलिंग में भी काम आते हैं, आपकी दीवारों पे भी लगाए जाते हैं। तो दोनों का खर्चा हम निकालेंगे कि दोनों को लगाने का खर्चा कितना पड़ता है, लेबर के साथ मटेरियल के साथ खर्चा निकाल लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने घर में क्या लगाना चाहिए। कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका खर्चा निकाल लेते हैं कि आपको WPC लोवर्स लगाने हैं तो उसका खर्चा कितना पड़ता है। फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ ध्यान देनी है और कहाँ से आपको लेना चाहिए, क्या क्या लेना पड़ता है। मेन हमने देखना था 2023 चल रहा है, खर्चा कितना आएगा। ये आ गया हमारा 10 बाई 10 की एक दीवार है, ठीक है। आप जितना भी आपका एरिया हो आप ले सकते हो। 10 बाई 10 की मैंने दीवार ले ली और इस पे हमें पूरे लोवर्स लगाने हैं। सबसे पहले हमें निकाल लेना है जिस एरिया में हमें लगवाना है। तो हमारा 10 बाई 10 का दीवार है, 10 बाई 10 हो गया 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है जहां लोवर्स लगने वाले हैं। और जो लोवर्स आता है मार्केट में वो स्टैंडर्ड जो रहता है 9.6 फीट बाई 6 इंच का रहता है। 8 फीट का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली यही आपको मिलेगा। और इसका ड्रॉबैक भी यही है कि 10 फीट का अगर कमरा है या 10 फीट से ज्यादा है तो जो जॉइंट पड़ता है वो थोड़ा खराब जॉइंट दिखता है। तो 9.6 फीट इसको फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंच में है, 6 इंच का है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ गया फीट में 0.25। तो सिंपल आप पकड़ो 5 स्क्वायर फीट का, अप्रोक्स 5 स्क्वायर फीट का हमारा एक पैनल आता है। कितना? 5 स्क्वायर फीट का एक पैनल हमें मार्केट में मिलता है। फिर 100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है जहां हमें वॉल पैनल लगाने हैं। 100 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें 20 नग लगेंगे। कितने? 20 नग हमें वॉल पैनल लगने वाले हैं। और इस समय जैसे हमने रेट देखा 800 रुपये रेट है, आपको 600 रुपये भी मिल जाएगा, 650 भी मिल जाएगा। आप कहीं पता करिए, आपके एरिया में सस्ता भी हो सकता है। और ब्रांडेड लोगे थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन क्वालिटी वैसे अच्छी होती है उसकी। तो लिविंग का हमने देखा 800 रुपये का था वो पैनल और 20 पीस हमें लग रहे हैं तो 16,000 रुपया हमारा पैनल पे खर्च आएगा। कितना? 16,000 रुपये का हमारा मटेरियल आ जाएगा सिर्फ पैनल। लेकिन उसको फिक्सिंग करने के लिए क्लिप भी चाहिए होते हैं। क्लिप क्या होते हैं? जैसे हमने देखा था एक पैनल लगाया जा रहा है, जैसे पैनल लग गया, इधर एक क्लिप लगेगा, इधर एक क्लिप लगेगा, इधर एक, 3 क्लिप लगते हैं और दूसरा पैनल उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है। फिर वैसे 3 पैनल यहां लगते, क्लिप लगेंगे, ये लगा, ठीक है, पत्ती बोलते हैं जिसको, और ये हो गया। तो ऐसे ऐसे करके होता है। तो एक पैनल में 3 पत्ती लगती हैं। तो हमारे 20 पैनल लगने वाले हैं। कितने? 20 नग हमें पैनल लगने थे तो पकड़ते हैं 3 पत्ती तो 60 पत्ती हमें लगेंगी। कितनी? 60 पत्ती हमें लगने वाली है। और एक पत्ती का प्राइस आपने देखा वेबसाइट पे 6 रुपए था। कितना? 6 रुपए। तो 60 इंटू 6 कर दिया, 360 रुपए हमारा किसका खर्चा आएगा? पत्ती का, ठीक है, क्लिप्स का हो गया। फिर जो एंड पट्टी रहती है, मतलब जहां से ये शुरू होगा लगाना वहां पे एक पट्टी लगती है, लास्ट में एक पट्टी लगती है। 2 पट्टी चाहिए, 400 रुपए रेट है पट्टी का, तो 800 रुपए हमारा पट्टी का खर्चा आ गया। लेबर रेट आपके एरिया में ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 25 रुपए हमारे यहां लेबर चल रही है, क्योंकि हमारी खुद की लेबर है तो थोड़ा कम प्राइस लेती है वो। तो आपके 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। तो 100 स्क्वायर फीट एरिया है हमारा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैनल के हिसाब से भी लेते हैं। कितने पैनल लगाएंगे वो बोल देंगे 150 रुपए पैनल हम लगाने का खर्चा लेंगे या 200 रुपए पैनल लगाने का। तो हमारा 125 130 रुपए वो लेते हैं। तो 25 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ लो। 100 स्क्वायर फीट एरिया है, 25 कर दिया, 2500 रुपए हमारा वो पैनल लगाने का खर्चा ले लेंगे। तो टोटल अगर हम करते हैं 16,000 रुपए का हमारा मटेरियल आया, 360 रुपए की हमारी पट्टी आई और एंड पट्टियां 2 लगी 800 रुपए की, 2500 रुपए लेबर ले गई, तो 19,600 रुपया। मतलब अगर आपकी 10 बाई 10 की दीवार है, ठीक है, एक 10 बाई 10 की दीवार में 20,000 रुपया तक आपको लग जाएगा। एक अच्छी क्वालिटी के साथ अगर आप काम करवाते हो तो 20 से 21,000 रुपए पकड़ के चलो, आपको WPC लोवर लगाने का खर्चा आ जाता है।
तो अभी मैं बात करता हूँ वॉलपेपर की। अगर आपको वॉलपेपर लगाना है तो उसका कितना खर्चा पड़ता है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि WPC लोवर्स लगाने चाहिए, उसमें हमारा कम खर्चा पड़ रहा है या हमारे वॉलपेपर में। इसका खर्चा निकालते हैं, कैसे निकालना है हमने। 10 बाई 10 की हमारी दीवार है और एक ही दीवार में अच्छा लगता है, पूरे रूम में करवाओगे वो आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जहां आपका बेड आएगा उसके बैक में आप करवा सकते हो। 10 बाई 10 की दीवार है, आपकी जितनी भी दीवार हो, 10 बाई 9 की, 10 बाई 8 की या 15 बाई 15 की, जो भी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे? ऐसे, इधर देखो, 10 बाई 10 की दीवार थी हमारी, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 100 स्क्वायर फीट। कितना? 100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आ गया दीवार का। एक रोल जो मार्केट में मिलता है, जर्नल छोटे छोटे भी आते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 21 इंच बाय 32.9 फुट, मतलब 33 फुट का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ अप्रॉक्स 57 स्क्वायर फुट हमारा रोल आता है। कभी कभी छोटा भी होता है, 50 भी होगा, 55 भी, 52 ऐसे रहता है। ठीक है, पकड़ लो, इतना हमारा आया। तो हमारे एक कमरे में इसको लगाने के लिए कितना हमें चाहिए होगा, तो वो क्या करना है, हमारा एरिया आया था दीवार का, हमारा आया था 100 स्क्वायर फीट। कितना? और रोल कितना आया? 57 स्क्वायर फीट। तो उसके डिवाइड करेंगे, हमें मिल गया 1.75, मतलब 2 रोल। आपको एक दीवार है 10 बाई 10 की, उसमें 2 रोल पकड़ के चलिए। थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, क्योंकि अगर पैटर्न करोगे तो उसमें वेस्टेज जाती है। अगर सिंपल रहेगा तो उसमें वेस्टेज नहीं रहती, लेकिन आपको कोई देगा तो 2 रोल ही देगा, मतलब आधा काट के रोल नहीं देने वाला है। ठीक है, और अगर आप खुद से बनवाओगे रोल, मतलब आप चाहते हो कि मेरा टेक्सचर कुछ ऐसा लगे, तो उसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। एक रोल की कॉस्ट हम पकड़ते हैं 3400 रुपया हमें पड़ा एक रोल, मतलब 60 रुपया पर स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले। कितना? 60 रुपये वाला रोल हमने लगाया, 3400 रुपये का एक रोल पड़ा। 2 रोल थे हमारे, 34 गुणे 2 कर दोगे तो 6800 रुपए के 2 रोल हमें पड़े। ठीक है, अच्छी कंपनी के हमने ले लिए। और आपको ऑनलाइन अगर आप किसी कंपनी में लेने जाओगे, भले मार्शल में जाओ, नीलिया में जाओ, आपको 7-8 हजार का एक रोल मिलता है, क्योंकि वो कंपनी का ब्रांडेड है थोड़ा। तो यही आपको क्या करना है, लोकल वेंडर के पास जाना है और वही रोल उसी क्वालिटी का, ब्रांड नहीं होगा, लेकिन आपको 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाएगा। कितना? 3 से 4 हजार रुपए में। तो मैं कहूंगा लोकल वेंडर के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 2 रोल पड़े 6800 के। लेबर रेट जो इस समय चल रहा है लगाने का, वो चल रहा है 8 से 9 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, 9 से 8 चल रहा है। 100 स्क्वायर फीट की हमारी दीवार थी, तो 100 गुणे 9 कर दिया, 900 रुपया हमारा उसको लगाने का खर्चा आ गया। कितना? 900 रुपया उस वॉलपेपर को लगाने का। और लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 1-2 घंटे में लगा के चले जाते हैं। तो फिर 6800 प्लस 900 रुपया लेबर रेट, ये मटेरियल हो गया, ये लेबर हो गया, तो हमारा आया 7700 रुपया, मतलब 7700 रुपये हमारे लग गए एक वॉलपेपर को लगाने में। और फिर उसमें लगेगा हमारा ग्लू, जो ग्लू लगाया जाता है, एडेसिव लगाया जाता है। और कंपनी काफी ज्यादा है, रोमाइन का आप लगा लो, बेरोलाइट का आप लगा लो, जो भी लगा लो। रोमाइन का अगर मिलता है बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन 200 रुपये हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि एक रोल को अगर हम एडेसिव लगाने जाएंगे तो हमारा 1 से 1 किलो लग जाता है, 1 से 1.25 किलो तक। तो मैंने पकड़ लिया 200 रुपये ऐसे लमसम पकड़ लिया, तो अप्रॉक्स 7900 रुपये, मतलब 8000 रुपया एक अच्छी क्वालिटी का अगर आपको वॉलपेपर लगाना है। देखो दोनों में खर्चा किसका ज्यादा पड़ा हमें? खर्चा नेचुरल सी बात थी कि जो हमारे लोवर्स हैं उनका डबल खर्चा पड़ जाता है वॉलपेपर से। लेकिन अगर लाइफ की बात करें तो जो WPC लोवर हैं उनकी लाइफ 3 गुना ज़्यादा है वॉलपेपर से। वॉलपेपर का क्या दिक्कत रहती है, जहां डैम्पनेस सीलन रहेगी दीवार पे वो निकल जाएगा, लेकिन WPC लोवर निकलता नहीं है इतना आसानी से। उसकी मतलब ग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है और उसकी लाइफ भी 3 गुना ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 25 से 30 साल वो निकाल लेता है, इसलिए उसका डबल रेट रहता है। लेकिन WPC लोवर से आप जब भी लेने जाओ तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, या वॉलपेपर लेने जाओ क्या क्या ध्यान देना है, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो इसमें धोखाधड़ी का कहाँ केस हो जाता है, आपको प्राइस बोल दिया जाएगा, ठीक है आपको 600 या 700 रुपए का पर पैनल आपको दे देंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी आपको देखनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि कुछ PVC ना, ये WPVC कुछ घटिया क्वालिटी की भी आती है, तो ऐसे थोड़ा मोड़ोगे टूट जाती है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, भले वो आपको 700 से 800 रुपये पर पैनल मिल रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक पैनल में आपको 3 पत्ती लगानी ही लगानी है, जो क्लिप रहती है वो 3 लगाने हैं। जो PVC की अगर एक 10 बाई 10 की दीवार हम करते हैं तो आपका 7 से 8 हजार रुपया खर्चा उसमें आता है, लेकिन यहां आपको 20,000 रुपया एक दीवार के लिए देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा कॉस्टली रहता है PVC से, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, एक दीवार जो आपकी रहेगी WPVC लोवर्स की लगाइए, 3 दीवार
अलग पैटर्न में आप पीवीसी की लगवा दीजिए तो काफी अच्छा रूम आपका दिखेगा। ये ना कि आपका वॉलपेपर कौन सा अच्छा है, ऐसे तो आपको काफी वॉलपेपर कोई भी कुछ भी चिपका देगा आपको, तो आपको सबसे पहले लेना कौन सा वॉलपेपर है, विनाइल वॉलपेपर। नोट कर लेना, विनाइल वॉलपेपर लेना है, और उसका विनाइल भी कौन सा, फैब्रिक बैग्ड विनाइल, ये सामने लिखा आ रहा है आपके लिए। ये जो वॉलपेपर रहता है अगर इसको आप लेते हो, इसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब इसकी अगर अच्छे तरीके से उसको चिपकाया गया है, आपकी दीवार में कोई सीलन या डैम्पनेस नहीं है, तो 5 से 10 साल अच्छे से निकाल देगा। ना उसका कलर जाएगा, ना वो फटेगा, ना देखने में खराब होगा। तो आपको ये वॉलपेपर लोगे, इसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और अगर मैं बात आपको बता दूं, अगर आपकी दीवार में सीलन वगैरह है, पपड़ी बनती है, सिलाब आती है, तो वहां पे वॉलपेपर मत लगाओ। जितना भी अच्छी क्वालिटी का, जितनी अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव लगा लोगे, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद निकल सकता है, तो वहां पे आप पीवीसी करवा लो। लेकिन अगर आपकी वॉल में कुछ नहीं है, मतलब सीलन वगैरह नहीं है, तो आपको विनाइल वॉलपेपर लगाना है, उसकी लाइफ भी अच्छी है। फिर हम इसमें बात करते हैं, इतने रोल किसमें कितने, मतलब कितने में कितने का रोल आता है। तो आपको अगर मैं बताऊं, इसका रोल आपका कुछ आता है 21 इंच बाय 33 फुट का। कितना, 21 इंच बाय 33 फुट का ये आता है। कुछ अप्रॉक्स 50 स्क्वायर फुट होता है, 50 से 55 स्क्वायर फुट होता है ये रोल आपका। और इसका जो मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है, अगर अच्छी क्वालिटी का हम वॉलपेपर लेने जाते हैं तो हमें वो मिलता है 40 रुपए से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट। और आपको बड़ी वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, जो आपको 10 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, 15 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं। वो कौन से वॉलपेपर हैं? वो हैं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं। उधर अच्छे भी बिकते हैं, ये नहीं है सिर्फ वहां खराब ही बिकते हैं, अच्छे भी बिकते हैं। लेकिन सस्ते के चक्कर में मत जाओ। आप चाहते हैं कि आपकी दीवार पे वॉलपेपर अगर लगाना है आपको 1 से 2 साल के लिए, तो आप वो जो रहता है 15 रुपए स्क्वायर फीट, 20 रुपए स्क्वायर फीट, वो लगा लो। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आपको वॉलपेपर चाहिए, वो 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट शुरू हो जाता है। और अच्छा, उससे भी अच्छा 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको वो मिलेगा। ये मैं आपको पहले मेंशन कर दूं, ये चीज हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, ऐसे अगर आप मार्केट में जाओगे, लोकल कंपनीज के भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन उनको लेने का तरीका क्या होता है? उनको लेने का तरीका होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप लेने जाओ, उसका वेट देखो, पर स्क्वायर मीटर में वेट कितना है, उसका बार कितना है केजी में। अब ग्राम में ही आता है, पर स्क्वायर मीटर में अगर जिसका सबसे ज्यादा वेट होगा, वो अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर होता है। ये चेक करने का तरीका होता है, हमेशा ये चीज करना। अगर नहीं है तो फिर आप कंपनी लिख दो, 3-4 कंपनी। एक होगी आपकी नीलिया कंपनी, एक है जो बहुत अच्छे वॉलपेपर बना रही है। फिर मार्शल कंपनी एक है, फिर एलिमेंटो है, डिकोर है, जेपोर है। ये 5 कंपनीज हैं जिनके वॉलपेपर काफी अच्छी कंपनी के आते हैं। मैं बोलता हूं नीलिया के साथ जाओ, एशियन पेंट की कंपनी है शायद वो, तो उनके वॉलपेपर काफी अच्छे हैं। काफी क्लाइंट्स के घर में हमने यूज किए और काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया।